मक्का की सबसे कामयाब ताजर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिन्ते इशफाक अहमद स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हमारी माँ बहनों और बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जब भी हम तारीख की कामयाब, बावकार और अजीम खातून का जिक्र करते हैं तो सबसे प्यारा और पहला नाम जो हमारे दिलों और जहनों में आता है वो है उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा। इनकी अजमत को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। अजीज सुनने वालों, आज के दौर में हमारी बहुत सी बहनें ये सोचती हैं कि क्या एक खातून घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ कोई हुनर, कोई बिजनेस, कोई तलीमी काम संभाल सकती है। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है। वो इस्लाम कबूल करने से पहले भी मक्का की सबसे अमीर, कामयाब और मुअज़्ज़ज़ कारोबारी खातून थी। इनका तजारती काफिला मक्के के तमाम ताजिरों के काफिले जितना बड़ा होता। पूरे मक्का में इन्हें इनकी पाकदामनी और इज्जत की वजह से ताहिरा यानी पाकबाज कहा जाता था। जहां मर्दों के इस माशरे में वो अपनी जहानत, अमानत और हया के साथ अपना पूरा कारोबार खुद संभालती थी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने कारोबार के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इंतहाई ईमानदार हो, क्योंकि मक्का के लोग अक्सर तजारत में हेरा फेरी कर दिया करते थे। इसी दौरान इन्हें मक्का के एक ऐसे मोहतरम नौजवान के बारे में मालूम हुआ जिन्हें सब सादक और अमीन कहते थे, और वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल तिजारत लेकर शाम की तरफ गए तो हज़रत खदीजा का गुलाम मैसरा भी आपके साथ था। वापसी पर मैसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, सच्चाई और अमानतदारी के ऐसे मौजज़ात और वाक़यात बयान किए कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार की गर्विदा हो गई और इन्होंने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम दे दिया। ये निकाह तारीख का सबसे मुबारक और खूबसूरत निकाह था, जिसने आने वाली नस्लों को सिखाया कि रिश्ता माल या दौलत देखकर नहीं बल्कि बेहतरीन अखलाक और किरदार देखकर तय किया जाता है। निकाह के बाद की जिंदगी में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बेहतरीन बीवी का वो किरदार अदा किया जिसकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती। जब गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अजीम जिम्मेदारी के बोझ से कांपते हुए घर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो। इस नाजुक और तारीखी मंजर की मंजरकशी कुछ यूँ है। जब घबरा के गारे हिरा से आए थे शाह ज़मन, खदीजा ने ढक दिया चादर से आका का बदन। फरमा रही थी, आपका हामी है खुद रब्बे जहां, सादिक है आप, अमीन है आप, ए जाने चमन। जी हाँ, इस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने एक कमजोर बीवी की तरह परेशान होने की बजाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और वो तारीखी अल्फाज कहे जो आज भी सोने के हरूफ से लिखने के काबिल हैं। इन्होंने फरमाया, खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं, हक सच का साथ देते हैं। वो दुनिया की पहली खुशनसीब हस्ती थी जिन्होंने बगैर झिझक के इस्लाम कबूल किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए तो ये मक्का की सबसे अमीर खातून थी जिन्होंने अपना सारा माल, अपनी पूरी दौलत और अपनी तमाम आसाइश अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दी। दौलत और सरवत लुटा दी दीन अहमद पर तमाम, पेश करती है इन्हें उम्मत सलावात और सलाम। घाटियों में भूख प्यास और सख्तियां झेली मगर हक की खातिर डट गई वो थी खदीजा ज़ी मकाम। एक वक्त वो था जब इनका महल था और एक वक्त वो आया जब मुसलमानों को शेब अबी तालिब की घाटी में 3 साल तक महसूर कर दिया गया। इन 3 सालों में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने शदीद भूख प्यास बर्दाश्त की, दरख्तों के पत्ते तक खाए, लेकिन अपने शोहर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी कोई शिकायत या तकाजा नहीं किया। वो मक्का की एक लाडली खातून होने के बावजूद पथरीली घाटी में इस्लाम की खातिर डटी रही। यही वजह है कि एक बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, या रसूलुल्लाह, खदीजा आ रही हैं, इनके पास एक बर्तन है जिसमें खाना है,
جب وہ آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری دے دیجیے جہاں کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام آیا ہے جن کو عرش سے رب الہی کا، مقام مرتبہ دیکھو ذرا اس پارسائی کا۔ ملائکہ بھی ادب سے جن کے آگے سر جھکاتے ہیں، یہ رتبہ ہے محمد کی رفیق با وفائی کا۔ شیب ابی طالب کی سختیاں جھیلنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی صحت بہت خراب ہوگی اور وہ اس دنیا سے رخصت فرما گئی۔ ان کی وفات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ اس سال کو تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی ان کی وفات کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کو تحائف بھیجا کرتے اور فرماتے تھے، جب دنیا نے میرا انکار کیا خدیجہ مجھ پر ایمان لائے۔ آج کی خواتین کے لیے اس پاکیزہ زندگی میں کیا سبق ہے؟ میری پیاری ماؤں بہنوں، میرے پیارے سننے والوں، اگر آپ ایک ورکنگ وومن ہیں، اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں یا ایک ڈیجیٹل کریکٹر ہیں تو یاد رکھیے، اسلام آپ کو اپنے ہنر اور بزنس کی پوری اجازت دیتا ہے، بشرط یہ کہ اس میں حیا ہو، وقار ہو، گھر کی ذمہ داریوں کو اولیت دی جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح اپنے شوہر کی طاقت بنے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، اپنے کام میں اتنی مخلص ہوں کہ دنیا اور آخرت میں آپ کا نام عزت سے لیا جائے۔ خدا رحمت کرے ان پر جو تھی غمخوار آقا کی، رسول پاک کے دکھ سکھ کی جو تھی غار یار آقا کی۔ الہی ہر مسلمان بہن کو وہ پاکیزگی دے دے جو سیرت تھی زمانے میں ام الاحرار آقا کی۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہے تو بنت اشفاق احمد کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔